नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और बादरा आसपास की तमाम खबरें आज आपको बताएंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के साथ ही देश की प्रमुख खबरें भी आपको दोस्तों इस बुलेटिन में बताएंगे और बात करेंगे तमाम राजनीति से जुड़ी हुई खबरों की, विकास कार्यों से जुड़ी हुई खबरों की और तमाम अव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई खबरें, सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की खबरें आपको दोस्तों इस बुलेटिन में बताएंगे। और कौन कौन लोगों ने आज ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में क्या था, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्र में चोरियों से शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक गांधीबड़ी गांव में एक दुकान से 80,000 रुपये, चांदी के कड़े आदि अन्य सामान चोरी की एफआईआर दर्ज हुई है। चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बात करें कल की तो दोस्तों वार्ड नंबर 27 बादरा के ही एक घर के आगे साहिल चचान का मोटरसाइकिल चोर ले गए, उसकी भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो कुल मिला के चोरी की घटनाएं दोस्तों क्षेत्र में रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, रवि बंसल ने ज्ञापन दिया। कल हमने जो समीक्षा की थी, आपको उस वायरल वीडियो के बारे में बताया था दोस्तों। उसको लेकर अग्रवाल समाज के लोगों में, व्यापारी वर्ग के लोगों में आक्रोश था और एक ज्ञापन रवि बंसल के नेतृत्व में एसडीएम महोदया को दिया गया। उस ज्ञापन में साफ लिखा गया कि जिस प्रकार से पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणियां की गई और अग्रवाल समाज की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई और जिसको एक ने लिखा बदनामी के उद्देश्य से, दूसरे ने वायरल किया वो विधायक पुत्र शुभम पुनिया थे और जिसने ये पोस्ट डाली वो थे बलवीर सारण। इनको लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग रवि बंसल और व्यापारी लोगों ने की और ये भी कहा कि जल्द से जल्द अगर इनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, सम्मानजनक इन समाज के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे बाढ़ राहत टीमें भी बन रही है और इसमें कौन अपनी शानदार भूमिका भी निभा रहा है। और दोस्तों अभी भी हनुमानगढ़, सूरतगढ़ आदि ये जो हमारा जिला है, क्षेत्र है, इसमें घग्गर नदी से बाढ़ का खतरा बरकरार है अभी भी। और आज की हम बात करें तो घग्गर नदी का जल स्तर बढ़कर 46,000 क्यूसेक पहुंच चुका है। आज भी 4,000 क्यूसेक जल बढ़ा बताया जा रहा है। जबकि O2 हेड की बात करें तो 39,775 क्यूसेक पानी आज जमा हो चुका है। ऐसे में दोस्तों आसपास के गांव में पानी फैल चुका है, पानी से त्रासदी प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन घग्गर राजस्थान में प्रवेश करने से पहले हरियाणा आदि में जो बार बार टूटी थी, बंधे उनके टूटे थे, इससे कहीं ना कहीं इसकी प्रचंडता में कमी आई है। वरना हनुमानगढ़ में भी स्थितियां और ज़्यादा विकराल हो सकती थी और अभी भी राहत कार्य यहाँ क्षेत्र में चलाने की आवश्यकता भी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन लगातार बना हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, इसको लेकर पूरा संज्ञान लिए हुए है। और इसके अलावा एक लोगों की भी अब टीमें गठित होने लगी है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर इस बाढ़ पीड़ितों की, प्रभावितों की जो मदद की है वो हमारे क्षेत्र के एकमात्र समाज सेवी नेता कप्तान मीनू बेनीवाल ने की है दोस्तों। क्योंकि फतेहाबाद और सरसा जिला सबसे ज़्यादा घग्गर से अब तक प्रभावित जिले रहे हैं, एरिया रहे हैं, फतेहाबाद और सरसा। इन एरिया में दोस्तों जमकर मदद की है, सहायता की है लोगों की कप्तान मीनू बेनीवाल और उनकी टीम ने। अकेले अपने दम पर उनकी टीम लगी है दोस्तों, लगातार सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। और बादरा में भी राजेंद्र सोनी फौजी, आपको याद होगा कोरोना काल में किस दिलेरी के साथ इस जांबाज ने अपनी सेवाएं प्रदान की थी। उन्होंने भी एक बाढ़ राहत टीम का गठन किया है और राहत सामग्री अब पीड़ितों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है।
इसमें आप भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। आटा, चावल, दावल, बिस्किट, तेल, मसाले, चाय, चीनी, दोस्तों ब्रेड हो, पानी हो, मेडिसन हो, कुछ भी आप जो भी आप मदद करना चाहे आप मदद कर सकते हैं। और बादरा में जो अनाज मंडी में स्थित है भाग्यश्री अनाथ आश्रम, आप वहाँ पहुँचा सकते हैं और वहाँ से ये सारा का सारा सामान जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना किया जाता है। तो कुल मिला के इस टीम का नेतृत्व राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़े समाज सेवक के रूप में दोस्तों, सोशल वर्किंग के रूप में इनको जाना जाता है। तो कुल मिला के बाढ़ राहत कार्यों की भी अब चर्चाएं होने लगी है और ऐसे लोगों की सराहना भी की जानी चाहिए जो दिल खोलकर सहायता करते, अपना शारीरिक श्रम भी देते और अपना दोस्तों तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करते हैं इन पीड़ित लोगों पर। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया दोस्तों, अधिशासी अधिकारी के नाम और नगर पालिका में ये ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिपक्ष के नगर पालिका के नेता मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया और इसमें आज एक नई मांग उठाई गई है। और वो नई मांग ये है कि सीवरेज से अब तक जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की मांग की गई है। जैसे सीवरेज, किसी के घरों में नींव में पानी चला गया, किसी की दुकान में पानी चला गया और किसी का किसी प्रकार और किसी का किसी प्रकार सीवरेज से जो नुकसान हुआ है उसके लिए कमेटी का गठन करने की मांग की गई है और नुकसान का आंकलन कर उनको मुआवजा देने की जो है व्यवस्था करने की मांग की गई है। लोगों का लाखों का नुकसान दोस्तों यहाँ हुआ है, ऐसा दावा यहाँ आज ज्ञापन दिया गया। मांगीलाल गोयल के नेतृत्व में विभिन्न पार्षद अन्य लोग थे, उन्होंने दावा किया। 2010 में भी पुरानी सीवरेज जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, ये भी इस ज्ञापन में लिखा गया और कमेटी बनाकर जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, लोगों को मुआवजा दिया जाए, वरना भाजपा एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, ऐसा लिखा गया है ज्ञापन में। इसमें मांगीलाल गोयल के अलावा दोस्तों हरिप्रकाश शर्मा, नंदलाल सैनी और दयानंद खोखेवाला, गौरव सोनी, पवन नाई के अलावा हर्ष नाटा, भागचंद जेवलिया आदि अनेकों लोग थे जिन्होंने ज्ञापन सौंपा। लेकिन ये नई मांग है, तो क्या इस प्रकार से कोई कमेटी बनाकर नगर पालिका या सीवरेज द्वारा इस मुआवजे को लेकर गंभीरता से काम किया जाएगा, इसके ऊपर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन पहली बार लोगों के नुकसान की अब बात की जा रही है। इससे आप एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि लोगों का नुकसान कितना हुआ होगा। लगातार 9-10 सालों से सीवरेज का काम चल रहा है और किस लापरवाही से चल रहा है। किसी की सीवरेज के चलते घायल हुआ है और जान चली गई है, क्या उनको भी इस सूची में लिया जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। लेकिन कमेटी बनाकर या इसके लिए ईमानदारी से काम करने को जब प्रशासन आगे आएगा तब इसके ऊपर देखा जाएगा कि किस प्रकार से मुआवजे की जो घोषणा है उसका स्वरूप है और उसका पैमाना जो है वो क्या रहेगा, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों हमने भी आज एक कवरेज की वार्ड नंबर 17, 18 और 19 की प्रमुख गलियों में किस कदर कीचड़ गंदगी पसरा हुआ है। साफ सफाई करने के लिए वहाँ कर्मचारी नहीं आते हैं, जबकि स्वयं पालिका की चेयरमैन महोदया इन्हीं वार्डों से आती है, वहीं इनका निवास स्थान है। और ये गलियां जो है कीचड़ से इस कदर सनी हुई है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को जो पैदल आवागमन करने के लिए यहाँ से निकलते हैं उनको भारी परेशानियाँ होती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एक वायरल वीडियो की, जो मणिपुर का वीडियो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। 2 महिलाओं को बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा निवर्स्तर घुमाया जाता है और उनके साथ में गैंगरेप भी किया जाता है दोस्तों। उसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। और आज जैसे ही संसद का सत्र चला उससे ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए और दोस्तों इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कड़ा संदेश दिया कि एक एक दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
तो कुल मिला के संज्ञान सरकार ने भी लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र से जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि ऐसे वीडियो समाज को झकझोर कर रख देते हैं, जल्द ही इस पर कार्रवाई करनी जानी चाहिए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और लोगों में आक्रोश है। और क्यों ना हो, 2 महीने पहले का ये वीडियो था दोस्तों जो अब सामने आया है। वहाँ का लोकल प्रशासन क्या कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री के पास इसकी सूचना नहीं गई? पुलिस का ये फेलियर था, वहाँ का सरकार का ये फेलियर है, केंद्र का ये फेलियर है। दोस्तों आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? इसको लेकर दोस्तों सवाल बहुत है, लेकिन इस वीडियो की गंभीरता, अगर दोषियों के विरुद्ध धड़ाधड़ कार्रवाई हो और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तब भी गनीमत होगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें क्षेत्र में घोषणाओं की, तो बलवान पूनिया ताबड़तोड़ विकास कार्य की बात भी करते हैं, कर भी रहे हैं और सड़कें भी बनी हैं, अनेक प्रकार के कार्य भी कर रहे हैं और वर्तमान में वो विधानसभा में अपना संबोधन भी कर रहे हैं, विभिन्न विधेयकों पर अपनी बात भी रख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। बादरा में अनेकों घोषणाएं बलवान पूनिया के द्वारा की गई है, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ अभी तक घोषणाएं के रूप में हैं। आखिर डेढ़ साल पहले की वो घोषणाएं जो अभी तक घोषणाएं, अगर बात करें बादरा राजगढ़ सड़क, तो कब 2021 में बजट में जो बजट आया था उसमें प्रावधान रखा गया, अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। 2 बार वर्चुअली मुख्यमंत्री द्वारा और 1 बार बलवान पूनिया द्वारा इसका नारियल फोड़कर उद्घाटन किया जा चुका है। तो ये सड़क कब बनेगी? 24 मई को बलवान पूनिया ने किया था, 1 जून को मुख्यमंत्री ने किया था, उसके बाद में अभी हाल ही में फिर इसका उद्घाटन किया गया। सिंचाई से वंचित 14 गांव, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट भी आया, अभी तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ है। कोर्ट भवन की बात करें, 6 पशु उप स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें दोस्तों, अभी तक सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। अगर बात करें गौशालाओं में विधायक कोटे से शेड बनाने की बात हो, तो डोभी गौशाला में विधायक कोटे से 20 लाख का शेड बनाने की बात थी, बिराड़ में भी 13 लाख, पचार वाली में भी 13-14 लाख का शेड बनाने की बात थी गौशालाओं में विधायक कोटे से। लेकिन अभी तक साल से ऊपर हो चुका है। डोभी की बात करें तो दोस्तों 22/2/2022 को ये घोषणा थी, 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया। तो इन घोषणाओं का फिर क्या फ़ायदा है जब इन घोषणाओं पर अमल ही नहीं होता है? बात करें स्कूलों की तो ऐसा नहीं है, स्कूलों में भी इस प्रकार की अनेकों घोषणाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उत्तरादावास में 4 कमरों की घोषणा की गई थी सरकारी स्कूल में, पचार वाली स्कूल में भी हॉल निर्माण की बात की गई थी। ऐसे अनेकों घोषणाएं हैं जो मात्र घोषणाएं हैं। तो ये कब पूरी होगी, हमारी नज़रें भी लगातार बनी रहेगी और दोस्तों इसको लेकर हम बार बार समीक्षा करते रहेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जिनका कोई वर्क ऑर्डर भी नहीं निकला, उनका कोई टेंडर भी नहीं हुआ और वो काम शुरू कर देते हैं। उसके पीछे मंशा क्या है? ऐसा काम है दोस्तों गोग्गा मेडी से नेठाणा सड़क का निर्माण, जो कि काफ़ी पहले प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अब 2 दिन पहले जयपुर से उसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ है और 2 महीने पहले ही उसका काम प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार की गफलत, लापरवाहियाँ आखिर क्यों होती है? इसके पीछे मंशा क्या है? क्या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके पीछे हो रहा है? और क्या यही कारण है कि सड़कें जो बनने से पहले पहले टूट रही है, उधर बनते जा रही है और पीछे से टूटते आ रही है? तो इस प्रकार की खामियां ज़रूर होगी जब आप इस प्रकार की कमियां रखेंगे। तो आज बात करें दोस्तों 20 जुलाई को क्या विशेष दिवस है। आज जन्म दिवस है जुबली कुमार राजेंद्र कुमार का। 1929 में उनका जन्म हुआ था। फिल्मी दुनिया के महान अभिनेता ये रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आज के दिन 1965 को महान क्रांतिकारी का निधन हुआ था, बटुकेश्वर दत्त का। महान क्रांतिकारी थे भारत के, उनको पूरे भारत में याद किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों मंडियों के भाव की, तो उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आज अभी आई है बता दूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के 5 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, जिनमें हनुमानगढ़ जिले के भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में देवेंद्र पारिक को जिलाध्यक्ष बनाया गया बलवीर बिश्नोई के स्थान पर। बलवीर बिश्नोई इससे पहले जिलाध्यक्ष थे।
गंगानगर में शरणपाल सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। भीलवाड़ा में प्रशांत मेवाड़ को और सिरोही में सुरेश कोठारी को, चित्तौड़गढ़ में मिठूलाल जाट को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष ने ये नियुक्तियां जारी की है दोस्तों। तो ये 5 जिलाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। हनुमानगढ़ जिले के जो जिलाध्यक्ष है उसकी भी चर्चा काफ़ी दिनों से थी कि नया बनने वाला है। मंडियों के भाव आदमपुर से शुरुआत करते हैं। नरमा 7200 रुपये, ग्वार के भाव 5270, गेहूं के भाव 2200, सरसों 5030 रुपये प्रति कुंटल, जबकि जौ के भाव 1680। नौर में गेहूं बिका है 2235, ग्वार के भाव 5540, अरंडी के भाव 6013 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 7102, तारामीरा 5300, चना के भाव 5045, मोठ 6446 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों के भाव 5316 रुपये। और सिरसा मंडी में नरवा बिका है 6940, सरसों बिकी है 5355, ग्वार बिका है 5065 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2170, जबकि मूंग बिका है 6700 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा मौसम का मिजाज आपको बताएं तो दोस्तों, उमस का वातावरण आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में उमस ज़बरदस्त छाई हुई है और मौसम 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। मात्र 70-80% ही बादल दिन में छाए रहे थे। 0.2 mm बरसात भी हल्की फुल्की बादरा आसपास गांव में भी हुई। और कल 20 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम दोपहर में। तो उमस की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो पा रही है, लेकिन उमस से लोगों का जीना दुश्वार है। 34 से 36 देर शाम को रहेगा। 4 से मात्र 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। दिन भर 100% बादल और रात्रि को 80 से 90% बादल रहेंगे। और कल दोस्तों अलग अलग हिस्सों में 1.2 mm बरसात, 0.9 mm बरसात और देर शाम को 5.4 mm बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। रात्रि को भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।